नमस्कार। हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था ना। ज्यादा हंसना नहीं है क्योंकि हंसने में हम भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो काश दांत अगर नहीं टूटा रहता और खुल के हंसते। क्या खुल के नहीं हंस पाते, लेकिन दांत टूटने के कारण एक बात तो है। ठीक है, दांत नहीं टूटा रहता ना, एकदम खुल के हंसते हैं, बड़का बड़का दांत निकालते हैं। खैर जोर है आगे कि आर्टिकल के बारे में पढ़े। पार्ट 4 कंप्लीट था। पार्ट 4 में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल तो पढ़ ही लिए थे। इनडेफिनेट आर्टिकल चल रहा था, इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहे थे। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। ए और एन। तो ए और एन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम? कटियोटा, हितियोटा नहीं ना। द में हम लोग का अब इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा था, जिसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें जान चुके थे। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जाने थे कि कैनाल्स के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द का। रिवर के पहले, गल्फ के पहले, वे के पहले, ओशियन के पहले, मून के पहले, एरोप्लेन के पहले, अर्थ के पहले, शिप के पहले, म्यूजियम के पहले, लाइब्रेरीज के पहले, सन के पहले, डिजर्ट के पहले, फॉरेस्ट के पहले, ट्रेन्स के पहले, डायरेक्शंस के पहले, एम्पायर्स के पहले, बैटल के पहले, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले, डायनेस्टी के पहले, रिलीजियस बुक के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए थे। इतना चीज पढ़ लिए थे। मगे बाद बचा था ये कि न्यूज़पेपर के पहले भी किसका प्रयोग होता है? द। इसको हम लोग समझेंगे। पहले कुछ का एग्जांपल दो। जैसे बोलेंगे द और नहीं डॉट डॉट विक्रमादित्य, क्योंकि वो पानी वाला जहाज है ना। डॉट राजपूत, डॉट गाजी, डॉट सातवां बेरा। फ्रांस ने, वो किसने सातवां बेरा भेजा था? अमेरिका ने भारत को मारने के लिए 1971 ईस्वी में भेजा था सातवां बेरा। इधर से इंदिरा गांधी कॉल किया, पुतिन भैया की हाल चाल? का ठीक ठीक एकदम बिल्कुल एकदम टनाटन। अच्छा ठीक है, पुतिन उसमें नहीं था, उसमें दूसरा था। कहता है एकदम टनाटन छे नहीं। हाँ कहे यहाँ देखो ने एकदम लोडेड गन लेके तैयार छे के अमेरिका पहुंची गेलो। अच्छा रुक जाए। वो 17वां बेरा भेज दिया और यहाँ आके उसके पहले आके ये निकल गया। उधर से अमेरिका देखता है ऐसे दूरबीन में, कहता है भारत का ना लगो रे, ये तो रूसवा पहले पहुंच गलो रे। तो उधर से धमकी देता है उसने, अमेरिका ने, ए रूस तुम अपना जहाज हटा लो, हम भारत को आज पानी में मिला देंगे। अच्छा पानी मिले? मेरे पास परमाणु बम है। किसने कहा? नहीं, अमेरिका ने कहा मेरे पास परमाणु बम है। 200 परमाणु बम लोड करके आए। कितना परमाणु बम लोड करके आए? 200 परमाणु बम का। अच्छा तोरा 200 परमाणु बम छा? हम्मा जो 17वां बेरा भेजल छने, मैं है ना लोड करे वक्त है ना, हालांकि हम बम गिने नहीं छा, लेकिन 200 से ऊपर होता। किसने बोला? रूस ने। हरियाणा से फरियाला। तब का नाय भाई नहीं समझ, तो वो घूम गया। भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका धमकी देके गया, क्या देख ले जा ठीक है, देख ले क्या अभी तक में। ठीक है, तो वही द राजपूत। गाजी जो बोले ना, गाजी आया था किसको डुबाने? INS विक्रांत को डुबाने आया था। विक्रांत क्या था? पानी वाला जहाज, उसके ऊपर एयरपोर्ट बना दिया है। बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेश के उस पे किनारे में लगा देता था विक्रांत को, और उस पे जहाज आता था उधर से उसको एकदम मार के आता था। बांग्लादेश में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था ना, भारत और बांग्लादेश के बीच। पाकिस्तानी का था उसमें। बांग्लादेश देखो, भारत और पाकिस्तानी के बीच हुआ था 1971 में, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, अभी जो बांग्लादेश बना है, तो वो जो है ना गाजी को भेजा था। तो गाजी के पहले किसका प्रयोग होगा? द का। गाजी के पहले किसका प्रयोग होगा? द का, क्योंकि गाजी क्या है? एक पानी वाला जहाज है, पनडुब्बी है। अमेरिका का पनडुब्बी था, बड़ा भयंकर पनडुब्बी। किसी को मारने का क्षमता नहीं था विक्रांत को, लेकिन किसको क्षमता था? गाजी को था। किसको क्षमता था? गाजी को। कौन था? गाजी। अब देखो यहाँ क्या तो कहानी हम सुनाए थे, एक बार सुनाए थे ना। गाजी को मारने का क्षमता था। गाजी चला वहां से विक्रांत को मारने। विक्रांत बड़ा एकदम तहलका मचा दिया था। वो क्या करता था? बांग्लादेश के किनारे पर लगा देता था और वहां से उड़ता था एरोप्लेन
और मार के आता था वहाँ ढाका तक में, बांग्लादेश का ढाका सबसे बड़ा शहर था, ढाका तक मार के आता, उस पे आ जाता था, इस पे जहाज पे उतर के सुस्ताता था। हाँ देहात पर आता हो ढाका में घुसी घुसी मारे चुनी चुनी का कल पनियर घर जो चलो महिम गिरी यहाँ पर ढाका एकदम पूरा चुन चुन के आके सुस्ताता था उस पे। फिर कहता अरे जो 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 फिर उस बारी को दूठो देखे लो, जो दूठो दूठो जो जो होकरो मारे गया हो, कल पनियर बकरिया बची एक लो, जो 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 होकरो उठ खाई गया। ठीक है, उसको भी इस तरह एकदम पूछ पूछ के मारा था। अब विक्रांत के पीछे वो लोग पड़ गया था, किसके? विक्रांत के पीछे। गाजी को भेजा पाकिस्तान ने, वो जो है ना उसको क्षमता था कि वो हम लोग का विक्रांत को डुबा सकता था। विक्रांत को घुसा दिया कहाँ? अंडमान निकोबार में जाके छुपा दिया विक्रांत को। देखो बड़ा वाला जहाज को छुपा पाएगा? तुम कैमरा से छुपा लेगा, दूरबीन से छुपा लेगा, सैटेलाइट से नहीं छुपा पाएगा। बड़ा वाला जहाज वो छुपा गया। और यहाँ प्रयोग किया हमारी विष कन्या का, जहरीलियों का। किसने? भारत सरकार ने फोन कर दिया सभ्य को कहा, जितना भी उस पर कर्मचारी था ना INS विक्रांत पर, सबने कहा कि अपना अपना कन्या फोन कर जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा ठीक है जी कर दीजिए। वो कर दिया फोन, कहा कि ऐसे फोन किया, कहता है हम लोग जो है आ रहे हैं कहाँ? विशाखापट्टनम बंदरगाह पे, एकदम जो है एकदम तैयार रखना, मिलने आना आ जाना, यहीं चाय चुक्कर पियेंगे, बैठ के आधा घंटा 1 घंटा रुकेंगे यहाँ। कहाँ? विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह पे कहा पर कौन था? INS राजपूत। कौन था? INS राजपूत। राजपूत को मारने का शक्ति था, वो गाजी को डुबा सकता था। कौन? INS राजपूत। लेकिन राजपूत बेचारा खराब हो गया, तो जाइए नहीं पता, खींच के लेके नहीं जाएगा उसको। ठीक है, वो जो उसको वो था कैपेसिटी था, वो गाजी को मार के डुबा सकता था। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह पे कौन था? INS राजपूत। विक्रमादित्य INS विक्रांत को कहाँ छुपा दिया? अंडमान निकोबार द्वीप से भेड़ो। अब फोन करवा दिया झूठो का क्या कि हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह पे आ गया, क्योंकि जासूस सब जगह रहता है और लेडीज को जहां बात पता चला पूरा तुरंत फैल जाता है। और जासूस सब देश में सब देश का रहता है, तुरंत सब लेडीज हे हो जाए ना आगे लो जी हमरो एजी हो जी कहाँ हो? विशाखापट्टनम। ठीक है, अब सभी जगह फैल गया वो क्या खबर फैल गया। अब जब खबर फैल गया जासूस को पता चल गया, अरे कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है? उधर विशाखापट्टनम वो जो है ना विक्रम वो जो है INS विक्रम जो है विशाखापट्टनम आने वाला है, गाजी को मोरो 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 गाजी को जल्दी। कौन? किसको बोला? पाकिस्तानी को। पाकिस्तानी किधर कर मोड़ दिया अपना पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में खूब अंडा उंडा का एकदम वो दिया स्टॉप, मतलब ऑर्डर दिया, ताकि लोग को पता चलेगा नहीं वाकई में जो है बड़ा जहाज है, ढेर अंडा हो रहा है, तो वाकई में यहाँ आता होगा। एकदम पूरा चहल पहल उसी तरह का था। आया यहाँ जैसे ही पनडुब्बी देखता है, अरे साला ये क्या है रे, यहाँ तो राजपूत है। राजपूत का अच्छा टाइट है, बस मारा बम उड़ा दिया। अमेरिका शॉक्ड हो गया, ये खरब का जहाज कैसे उड़ा दिया गाजी को रे? गाजी उस समय गाजी का तोड़ कोई नहीं था, कोई पनडुब्बी उसको नहीं मार सकता था, गाजी को डुबा सकता था। भारत का देखो दाग देखो, खरब का जहाज से बड़का पनडुब्बी को मार दिया। खरब का जहाज से, बोलो खराब जहाज से बड़का पनडुब्बी, मतलब यही हुआ कि लंगड़ा सैनिक 100 सैनिक को मार के आ गया। यही ना हुआ, लंगड़ा सैनिक 100 सैनिक को मार के आ गया। तो कोई भी जहाज है कोई भी जहाज है, उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द के पहले INS राजपूत। द यहाँ लगेगा ना, द INS राजपूत। अब देखो क्या था कि बैटल, कोई भी युद्ध है, द बैटल ऑफ पानीपत, ये सब बता दिए थे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे द BJP, द कांग्रेस, द RJD, द जदयू। ठीक है, हम लोग एक तो पार्टी बनाएंगे, कौन सा पार्टी नाम रखो उसका? 5G पार्टी। 5G पार्टी क्या? तो द 5G पार्टी। ठीक है, तो ये जो है जितना भी राजनीतिक पार्टी है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। जितना भी राजनीतिक पार्टी है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? द का। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जितना भी है, जैसे लाल किला ऐतिहासिक बिल्डिंग है ना, ऐतिहासिक बिल्डिंग है लाल किला, तो द लाल किला। ठीक है, जितना भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? हाँ। अब कहता है यहाँ रिलीजियस बुक, जैसे रिलीजियस बुक में क्या आता है कि रामायण हिंदू का बुक हुआ, बाइबिल ईसाई का बुक हुआ, तो द रामायण, द बाइबिल। कुरान किसका हुआ? मुस्लिम का, तो द कुरान। ठीक है, इस सबके पहले रिलीजन, ये जो सांप्रदायिक किताबें जो है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसके पहले द का। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं।
अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता देते, जितना भी गाने बजाने वाला औजार है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द का। जितना भी गाने जब बजाने वाला औजार है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। अब न्यूज़पेपर जितना भी है, न्यूज़पेपर जितना भी न्यूज़पेपर है, जैसे द दैनिक जागरण, द हिंदू, ठीक है, द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ना, तो जितना द दैनिक भास्कर, ठीक है, द बांका जागरण, ठीक है, जितना भी है सब न्यूज़पेपर के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द का। सब न्यूज़पेपर के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द का। अच्छा एक तो चीज बताओ, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? किस तरह को मालूम है? बताए थे हम, बहुत बार बताए। न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे पूछना, कोई आदमी रहेगा ना, कोई भी आदमी को पूछना ऐसे, तो कहेगा कि ए खूब एकदम डिंग देगा ना, पेपरों पर लिए है ना पर लिए, पेपरों पर लिए कि बकरी और भैंस के एक्सीडेंट में भैंस की मृत्यु, अब जाओ पेपर में पढ़ के आया है वो, ठीक है? हाँ क्या? तो ऐसा देखो, न्यूज़पेपर अगर ऐसा कोई डिंग देना, कहना कि न्यूज़पेपर पढ़ के आया है, हाँ हाँ न्यूज़पेपर, अच्छा बताओ तो न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूज़पेपर फुल फॉर्म होता है न्यूज़पेपर का। कहता हो तब तुम कहाँ पढ़ लिया कि बकरी और भैंस में टक्कर होने से भैंस की मृत्यु हो गई? हाँ कहाँ पढ़ लिया? चींटी और कल्पना में हुई टक्कर, कल्पना गंभीर रूप से घायल। अब देखो न्यूज़पेपर में पढ़ के आ गया, हो भी सकता है ऐसा, ये संभावित घटना है भाई, घटना की प्रायिकता 3/4 हो सकता है, मतलब एक के घटना एक के 1/4 ही नहीं हो सकता है, ठीक है, संभावित घटना है ये, ठीक है। हाँ, हरिपुर में आए जोरदार आंधी, उसमें 5 लोग उड़ के गए दर्जी गिद्दा। कौन कौन पता नहीं, चलो जो भी है। तो न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म, ठीक है, कोई भी ऐसा डिंग देना कि न्यूज़पेपर पर क्या है? न्यूज़पेपर, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम रोज एकदम रोज का रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा तो न्यूज़पेपर पर जो बताओ न्यूज़पेपर फुल फॉर्म की हुई है? न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ देखो न्यूज़पेपर का, ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर, सुनो न्यूज़पेपर ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है न्यूज, NEWSPAPER। एन से हो गया नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, पी से प्रेजेंट, पी ए से देखो, पी ए से पास्ट, पी ए से पास्ट, पी ई से प्रेजेंट, आर से रिपोर्ट, ठीक है। याद देखो, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, पी से पी ए से पास्ट, पी से प्रेजेंट, आर से रिपोर्ट। तो कोई भी अगर डिंग दे तो क्या बोलना है कि बताओ न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म। नहीं बता पाएगा तब कहना कि आज से न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो। हम बताते हैं न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म, क्या बताएंगे? एन से होता है नॉर्थ, ई से होता है ईस्ट, डब्ल्यू से होता है वेस्ट, एस से होता है साउथ, पी ए से होता है पास्ट, पी से होता है प्रेजेंट, आर से होता है रिपोर्ट। मतलब 9 उत्तर, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और के वर्तमान और भूत समय का जो रिपोर्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर कहते हैं। मतलब वर्तमान में जो हो रहा है, पहले जो हुआ चारों दिशाओं में, उसका जो रिपोर्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर कहते हैं। समझ में आया? किसको किसको समझ में आ गया? आ गया ना? चलो ठीक है। तो याद हो, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का। कोई भी द दैनिक भास्कर, ठीक है, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। अब देखो होटल, कोई भी होटल है, द ताज होटल, ठीक है, हाँ 5 स्टार होटल का नाम लिया ताज होटल, ठीक है। जितना भी होटल है उसके पहले किसका प्रयोग होगा? द का, ठीक है। द गरीब होटल, द अमीर होटल, द पान भाजी होटल, ठीक है, जो भी है। तो जितना भी होटल का नाम है, छोटा बड़ा कोनो होटल रहे, जितना भी होटल का नाम है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का। किसका प्रयोग करेंगे? द का। ये क्या है? सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? द। जैसे द विप्रभा सिनेमा हॉल, विप्रभा सिनेमा हॉल देखा है ना? कहाँ है? भागलपुर में विप्रभा सिनेमा हॉल, दूर से देखे थे हम लोग। विप्रभा सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल देखने गए हो कभी? फिल्म देखने गए हो उसमें कभी? नहीं ना? हमरा की जब के लो भैया, लेकिन जगन्नाथ चौक की हुई
पर्दा लगा रहता है, ट्रांजिस्टर इधर लगेगा पर्दा। हाँ, लेकिन उसका फीलिंग हम किए हैं। वो बोले थे ना, आना तरफ ढंढनिया गए थे हम लोग 5 या 6 में क्विज प्रतियोगिता में, तो वहाँ जो है ना वो प्रोजेक्टर लगा, वो जो है ना पर्दे पे जो है ना क्वेश्चन दिखता था, यहाँ लगाता था मशीन, पर्दा पे दिखता था क्वेश्चन, बताए थे ना। हाँ, क्वेश्चन मारता है वही दिखता है। तो वही जो है ना उधर सिनेमा हॉल में क्या होता है, बड़का पर्दा लगा रहता है, ठीक है। और उसमें आदमी आएगा ना, जैसे मान लो कटप्पा उधर से आएगा ना, लगेगा हम ही को आ रहा है ऐसे टकला एकदम पूरा गदा मारेगा, लगेगा हम ही को मार दिया, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा आदमी रहेगा ना, नहीं बोलो। उसमें अगर कोई वो भूत वाला फिल्म देखे तो भूतवा जैसे इकट्ठे जो करता है, मोबाइल में डरता है, मोबाइल छूट जाता है, छूटता है ना, मोबाइल में अगर देखेगा मोबाइल छूट जाता है, एक बार होता है ना, एक बार अचानक आगे मागे करेगा, वाह मोबाइल छूट जाता है, एक बार होता है ना। तो सोचो उतना बड़ा पर्दा पे जो करता होगा इकट्ठे आगे, वाह सब ऐसे डर जाता होगा, डरता होगा ना, तो डरता होगा जैसे उसमें, ठीक है। तो वही बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर दिखाया जाता है उसमें, समझ में आया, ठीक है। तो सिनेमा हॉल के पहले किसका प्रयोग होता है, द, ठीक है। उसके बाद है रेस्टोरेंट, जहाँ खाना खाने जाता है आदमी सब, उसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का। रेस्टोरेंट के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, द। बॉडी पार्ट में क्या कहा, आंख, कान, नाक, पेट, मुंह, गर्दन, पीठ, ठीक है, कलेजा, लीवर, जिगर, सब, ठीक है। सब किस में आया, बॉडी पार्ट में, सब किस में आया, बॉडी पार्ट में। तो इन सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का। इन सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का। तो द आई, द नोज, हाँ हाँ, तो सब पार्ट है, ठीक है, वो बोले थे हम, लेकिन इसमें स्पेशल डाल दिया है कि बॉडी पार्ट जितना भी है उसके पहले लगेगा, उसके बाद जो अलग चीजें हैं, जैसे गाड़ी का कोई पार्ट है तो गाड़ी में लगेगा द, लेकिन गाड़ी का जो पार्ट है उसमें नहीं लगेगा, लेकिन मानव शरीर में जितना भी शरीर का बॉडी पार्ट है उसमें द का लगेगा। यहाँ अपवाद में ये है शरीर पार्ट का, ठीक है ना। शरीर पार्ट का एग्जाम्पल दिए थे कल, क्या मतलब ये बोले होंगे कि शरीर में हुआ, इसमें समझाने के लिए कि ये हुआ मेन पार्ट, ये हुआ सब पार्ट, के उसका एग्जांपल नहीं देते हम, पहाड़ का एग्जांपल दिए थे ना। तो ये अपवाद में है कि शरीर के पार्ट के साथ जो है उसका द का प्रयोग लगेगा, लेकिन इधर जैसे पहाड़ में पहाड़ का जो पार्ट है उसके साथ द का प्रयोग नहीं लगेगा, मेन पार्ट के साथ द का प्रयोग लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टीवी हुआ, कैमरा हुआ, मोबाइल हुआ, ठीक है, घड़ी हुआ, इस सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जितना भी जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसके पहले किसका प्रयोग हुआ, द, ठीक है। समझाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही मेन पार्ट पे तो हम समझा देते हैं फिर से। देखो एक्स्ट्रा देख लेना, मेन पार्ट के पहले, मेन पार्ट के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन सब पार्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहां देखो, मेन पार्ट जो है उसके साथ द का प्रयोग होगा, लेकिन सब पार्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। मेन पार्ट में क्या क्या आता है, मेन पार्ट में आता, मेन पार्ट जैसे देखो कहेंगे हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्या क्या, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय के साथ द का प्रयोग होगा, द हिमालयाज होगा, हिमालय के साथ द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो लिखेंगे डॉट हिमालयाज, डॉट हिमालयाज, तो यहाँ हो जाएगा द, क्या, द हिमालयाज, ठीक है। अब कहेंगे डॉट K2, डॉट K2, यहाँ प्रयोग होगा क्या, नहीं। डॉट माउंट एवरेस्ट, प्रयोग होगा द का क्या, नहीं। सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर, और भारत की सबसे ऊंची चोटी ग्रॉडविन ऑस्टिन K2, ग्रॉडविन ऑस्टिन K2, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है ना, ठीक है। तो ये सब पार्ट है, हिमालय का सब पार्ट है, K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ है,
नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ये सब पार्ट है, सब पार्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, मेन पार्ट के पहले द का प्रयोग होता है। अरावली, अरावली है, अरावली क्या है? मेन पार्ट है। अरावली में एक पर्वत है गुरुमुख पर्वत, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं शायद ये गुरुमुख पर्वत, ठीक है, अरावली में। तो द अरावली होगा, लेकिन द गुरुमुखी होगा क्या? नहीं, द गुरुमुखी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? याद को नीचे जो है ऐसे जाके ये हिमालय जो है ये भारत है, ये क्या है? चलो जैसे भी बना, जो बना जैसे बना, ठीक है। तो ये क्या है? इसी रूप का कुछ भारत है, मान लो, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। मान तो मानने का तो आलू को बैगन मान लेंगे, लेकिन स्वाद में अलग होगा, अलग बात है, ठीक। चलो ए भाई जी, ए भाई जी नमस्कार। सुबह अगर माँ भूली गलो जो तो हल्ला बिल्कुल करो। चलो यहाँ देखो, तो ये हिमालय जो है ना, ये यहाँ से जो है ये चला है चला है चला है, यहाँ आके मुड़ गया, इधर यहाँ के क्या हो गया है? मुड़ गया है। और उसके बाद मुड़ गया ये समुद्र के अंदर में, फिर इधर जाके जो है ना ऊपर हो गया है समुद्र का भाग से। यही है क्या हम लोग का अंडमान निकोबार, यही हम लोग का क्या है? अंडमान निकोबार। तो ये द्वीपों का समूह है, ये क्या है? द्वीपों का समूह है। तो यहाँ द अंडमान निकोबार हो जाएगा, द अंडमान निकोबार होगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें में जैसे दक्षिण अंडमान ढेरी इसमें द्वीप है, ठीक है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये द का प्रयोग इसके साथ होगा। किसके साथ? द अंडमान निकोबार बोलेंगे, लेकिन उसका जो सब पार्ट है, उसका जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा द्वीप है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ इंदिरा पॉइंट है, यहाँ इंदिरा कौल है इस जगह, इसी अंडमान निकोबार में ही, निकोबार में, यहाँ भी उसका प्रयोग नहीं होगा। INS विक्रांत को यही आके छुपाया था अंडमान निकोबार, क्योंकि ये पानी है, इधर गाज, इधर जंगल, इधर ये वो छुपा दिया। यहाँ छुप रहो, बैठ लो, चुपचाप ना, हुलुक बुलुक नहीं करिए। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं हुलुक बुलुक में करा लगे नहीं, हो वहां जा मर बम, ठीक है। चलो समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। मिटा दे, मिटा दे। कितना दूर तक? यहाँ तक? हाँ, अरे यहाँ तक मिटाने में क्या जाता है, यहाँ तक तो मिटा सकते हैं ना। हाँ तब, हाँ चलो यहाँ देखो, और कि जितना भी पद तुम लोग पढ़े लिखेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, जरूर बनेगा ना। बनने की इच्छा है या नहीं? कम से कम अच्छा आदमी तो बनेगा ना, कोई पोस्ट तो लेगा ना, नहीं कुछ तो गलगली देने वाला पोस्ट तो लेगा ना। गाँव में एकदम चौक पे जाके गलगली दे रहा है, कोनो पोस्ट लेगा ना? गलगली देगा नहीं ना, कोई अच्छा पोस्ट लेगा, SP DSP SI, ठीक है, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, IAS IPS, ठीक है, सब बन जाएगा एक के बार में। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब भी बन जाएगा, ठीक है। तो जितना भी पद है, जितना भी पद है, उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। जितना भी पद है, सभी पद के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। लिखा जाता है स्टार्ट देके, सभी पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। सभी पद के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जैसे बताओ, कुछ बात है कि तो होतना हासिल लो जगह थी। सभी पद के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। जैसे देखो इसमें क्या होता है, छोटा से लेके बड़ा चलते हैं। कौन कौन पद होता है किसमें? पुलिस ऑफिसर में। पुलिस देखते हो ना, पुलिस में एक फिद्दी देखता होगा इस जगह, जिसमें कोनो फिद्दी नहीं है, वो तो ऐसे ही बकलोल है। NCC खाली ट्रेनिंग क्या हुआ ज्यादा, उसमें दो ठो पट्टी वाला होगा, वो क्या हो गया? कांस्टेबल। फिर 3 पट्टी, फिर क्या? 3 पट्टी, तो हो जाएगा हवलदार। फिर हाँ 3 पत्ती इस जगह लाल रंग का 1 2 3 गो रहेगा तो कौन? हवलदार। 2 गो रहेगा तो कांस्टेबल, ठीक है। और अगर एक ठो यहाँ स्टार है,
1 स्टार तो ASI, अब 2 स्टार रहा SI मतलब दरोगा। और मोटरसाइकिल का चाबी खींचने का अधिकार किसको है? 3 पत्ती वाला को, इसको इंस्पेक्टर को, जिसमें 3 गो रहेगा। 2 गोला को औकात नहीं है। 2 गो वाला अगर चाबी खींच रहा है, कहाँ रे? हाँ थोड़ा चलान कर लो, चला दूरों से बात कर, दूरों से महक जो तेरा मुंह न जो ना बोलिया है, ठीक है ना बोलिया है, ऐसे बोलना है अकर के, क्योंकि उसको उसका पावर ही नहीं है। एक तो घटना सुनाते हैं, सभा को एग्जाम दिलाने गए थे कठुरिया, ठीक है। हम लोग अपने कानून का पालन करते हैं, क्योंकि देखो आगे जाके कानून का तुम लोग भी सेवक बनेगा, ठीक है, तो पालन करना ही चाहिए। जो रूल है तो रूल हम लोग के लिए बनाया गया है, हम लोग की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, कानून का पालन करते हैं बाकी अच्छे तरह से। लेकिन देखो एक बार क्या होता है, गलत उपयोग करने लगता है कोई ताकत का। समझो, सुनो पहले तो सुबह सबको कठुरिया एग्जाम दिलाने गए थे, ठीक है। कॉलेज था 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर रहने का अलाउ है ना, खड़ा रह सकते हैं। हम लोग खड़े थे, मेरा दोस्त भी था, तो दोनों खड़े थे, गप कर रहे थे। उधर से आ गया वो एकदम डंडा लेके सबको बहाते हुए, सब भाग रहे दौड़ के, हम दोनों मतलब गप करते रह गए, क्योंकि रूल पता है, कानून पता है। हाँ तो ऐसे उसको 1 स्टार था, यहाँ 1 स्टार, ऐसे बात करते रहे। अकर के बुलाऊ कि वहां जाके उधर रख के बात कीजिए, इस जगह नहीं रहिए। तो हम लोग अच्छा से बोले कि देखिए हम लोग तो स्कूल में कुछ व्यवधान तो उत्पन्न कर नहीं रहे हैं, हम लोग 100 मीटर की दूरी पर है, आपको कोई ऐतराज? कहते नहीं उधर जाके बात, अकर के बात किया, अदर के। ऐसे ही वो मेरा दोस्त जो है ना, थोड़ा सा वो है मेंटल दिमाग की, मतलब नहीं समझता है, सरकार दिमाग का। कहता है वो 1 स्टार था, तोरा लेटरिन रूम साफ करे रो ड्यूटी का, वो स्टार केकरो जे छे बर्फ मेरो मेहरबानी तरह से मिली गलो था, तो मही तोरा खतना घमंड हो गलो जहाँ, ऐसे ही बोल दिया वो। कहता है ऐसे बोलेगा तुम का? सही है तो बोले, आप लोग को रूम का मतलब लेटरिन रूम साफ करने का जॉब है आप लोग का। वो तो मेहरबानी समझिए कि किसी का कोई आपको दे दिया 1 स्टार, ठीक है। तो अगर स्टार दिया है आप उचित, आप कानून के अनुसार, अगर हम लोग नहीं है तो आप हमको जो सजा दीजिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूरी पर हैं, जितना दूरी होना चाहिए। आप ऐसे कैसे रोक? तब बोलता है अरे देखो तोरा नहीं रहो नहीं, आरूस नहीं अभी जितने नहीं, चल लो जा। तब हम लोग निकल गए। अच्छा, जो पेश करने होने का तरीका है, अच्छा से बोलो, कोई भी जाएगा। वो क्या सोचेगा अपने आप को, वो दबंगई लाठी लेके बाहर आए, सबका सब भाग रहा है। होवे करता है, देखना पुलिस खाली लाठी लेके निकल जाए, सब आदमी 2-4 तो इतना भागेगा, स्पीड से लगेगा कि उसी में लाठी हो जाने वाला है। देखा होगा तुम लोग भी, ऐसा होता है ना। खाली देखिए एक आदमी ऐसा होता है कि उसके सामने खाली आके वर्दी वाला कोई आदमी, तुम ही वर्दी पहन के खाली उसके सामने में खड़ा हो जाना कि बाबू साहब ओरा देखना जो नहीं बाबू हम के नहीं जने छ, हम के नहीं जने छ। देखा है ऐसा, देखा है ना। ढेरी आदमी गांव में ऐसा मिल जाएगा। पुलिस अगर उसके आगे देखो आया, पूछते जो पूछ रहा है तुम जानते हो तो बता दो, नहीं जानते हो तो अगर नहीं बताने का मन है तो नहीं बताओ, क्योंकि पुलिस किसी के साथ गवाही देने का जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ाए है ना, पॉलिटी में पाए ना, इसके गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार में बताए थे ना। क्या बताए थे कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए वो विवश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो तुमको अगर बोलने का मन हो, नहीं बोलने का मन हो, डायरेक्ट कहो कि हम जो है आपकी मदद नहीं कर सकते, आप किसी और से पूछ लीजिए। अगर करना चाहो तो बता दो। एक और नहीं बाबू साहब हम नहीं चलिए वहां, हम वहां नहीं चलिए, नहीं हम के खाए नहीं छो, नहीं बाबू हम के खाए जानते नहीं छो, हरिपुर का ले लो छका ले। देखा होगा ना ऐसा, ठीक है। क्या कुछ नहीं है, वो भी आदमी है। हाँ, वो रूल के अनुसार ही चलेगा, कोई दबंगे। और वही सब आदमी, वो सब आदमी क्या है जानते हो, वो सब आदमी अगर मान लो कहीं चले गया है, पुलिस को देख लिया, पुलिस लाठी लेके खाली एक बार दौड़ जाए, वो यो नहीं देखेगा मेरा धोती खुल रहा है। भागने में रहेगा खाली, वो बाद में देखेगा अरे साला धोती हाथ निकल गया। ठीक है, तो बाद में देखा तो तब अच्छा चावल दूसरों खरीद जान बच लो जान। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जितना भी पोस्ट है उसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का। सबसे बड़ा सबसे छोटा पोस्ट सभी पद के पहले, जैसे कांस्टेबल, उसके बाद हवलदार, उसके बाद ASI, उसके बाद SI, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद DSP,
उसके बाद ASP, उसके बाद एडिशनल SP, और उसके बाद SP, उसके बाद SSP, उसके बाद DIG, उसके बाद IG, उसके बाद DGP, उसके बाद ADGP, उसके पास SDGP। इतना पोस्ट होता है, ठीक है। इसमें पुलिस में इतना पोस्ट होता है। देखो ये कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल एकदम साधारण कांस्टेबल खाली क्या करता है, डंडा, अरे रुक 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 रुक, कितना आदमी कहता है, बस जाके और स्टेटर जाते थे, कहता है भाई 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 डंडा है ना, हाय वाह, वो कहता जो 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 हमरा ऊपर न जाबी, ठीक है। तो वो वही रुक 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 ही कर सकता है कांस्टेबल, ठीक है। उसको बेचारा को लकड़ी वाला एक बंदूक थमा देता है, गोली रहता है या नहीं पता नहीं, लकड़ी वाला एक बंदूक थमा देगा, बेचारा पकड़ के झुपनिया आ रहा, अरे वो बेचारा आराम से, ठीक है। कांस्टेबल डंडा थमा देता है बेचारा सबको। हाँ, अब आया कौन, उसके बाद हवलदार। हवलदार को कहता है ज्यादा ज्यादा चलो SLR तक तोरा दिया सका, ज्यादा नहीं दो, SLR तक ज्यादा ज्यादा देता है उसको, सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। उसके बाद आता है ASI, वही एक उबला लेटरिंग रूम साफ करने वाला, एक स्टार वाला, ठीक है, 1 स्टार, उसको कितना रहता है, 1 स्टार। उसके बाद आता है SI, दरोगा, इसको क्या कहते हैं, दरोगा। SI का जॉब भी जो है बड़ा मस्त, कैसे होता है, ढेरी SI को पूछेगा ना, अगर कोई SI को, वो खाली क्या कहेगा जानते हो, कि खाली एक बार बालू घाट वाला थाना मिल जाए, एक बार खाली बालू घाट वाला थाना मिल जाए 5 साल के लिए, उसके बाद हम सस्पेंड हो जाए या कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं, थाना पैसा कमा लेता है। बालू में कमैया अनपढ़, जोन ट्रैक्टर वाला को पकड़ेगा तुरंत पैसा, किसी को पकड़ा तुरंत पैसा, ठीक है। तो ये SI। उसके बाद होता है इंस्पेक्टर, ये SI से बड़ा पोस्ट किसका होता है, इंस्पेक्टर का। ये DSP, स्टेट PCS का एग्जाम देता है ना, तो DSP बनता है। BPSC का, जैसे BPSC का एग्जाम देगा तो क्या बनेगा, DSP सब, ठीक है, समझा। स्टेट PCS का स्टेट PCS का एग्जाम देगा तो क्या बनता है, DSP। उसके बाद बनता है कौन, ASP। उसके बाद होता है एडिशनल SP, फिर बनता है SP। मतलब पूरा जिला का पुलिस का हेड, पूरा जिला में जितना पुलिस है उसका हेड कौन, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद होता है फिर SSP, मतलब 2-4 ठो जिला मिला के जो वो होता है, 2-4 ठो जिला के पुलिस का हेड वो होता है SSP। और उसके बाद होता है DIG, मतलब उसके अंडर में एक के जगह जो ढेरी जिला होता है उसके अंदर में जितना भी जिला है उस सारा जिला पर किसका कंट्रोल होता है, DIG का। उसके बाद होता है IG, उसके बाद होता है DGP, उसके बाद होता है ADGP, उसके बाद होता है SDGP। सबसे बड़ा पोस्ट SDGP पुलिस प्रशासन में, ठीक है। समझ आया ना, कोई दिक्कत। SI कहेगा, इंस्पेक्टर कहेगा, ये किधर गया, SI कहेगा ए लाठी निकाल 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 निकाल, सब हवलदार सब दौड़ जाएगा, ठीक है। SP कहेगा निकल निकल निकल, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पुलिस दौड़ जाएगा, ठीक है। SP का पावर ऐसे नहीं होता है, वो जलवा होता है उसका। इसका वो फुफ्फा है ना, इसका फुफ्फा का दरोगा का, तब वो जो है ना दरोगा और SP का जॉब बड़ा खतरनाक भी होता है। इसका फुफ्फा का भाई, इसका फुफ्फा है वो नरेगा विभाग का इंजीनियर, इसका फुफ्फा का भाई था यही SI, रात में पेट्रोलिंग पे था। अब बका सब नक्सल एरिया है, ये जानते हो, उसका बहुत ज्यादा क्षेत्र उसका बहुत ज्यादा क्षेत्र क्या है, नक्सल एरिया। गांजा पी रहा था वो लोग बैठ गया, वो लोग बड़ा धारदार चाकू सब रहता है, क्योंकि बंदूक रखेगा तो पकड़ाएगा, जेल होगा। धारदार चाकू भी जेल होता है, धारदार हथियार नहीं रख सकता है लेकिन जेल होता है उसमें भी। तो वो पी रहा था, वो जो है अपना ये पिस्टल निकाल के लोड करते करते वो चाकू मार के निकल गया, गाड़ी पे डायरेक्ट चाकू मार दिया फेंक के, और मारा तो वो जंग पे लगा था ना, जंग पे। यहाँ ये पूरा एकदम घाव सर गया था, ये जंग इतना उसका खतरनाक बार था, प्रहार था कि ये पूरा जंग इस जगह इसका मांस सर गया था। और उसके बाद इसका मांस, ईट जंग का मांस काट के इसमें फिट किया, सर्जरी किया, अभी ठीक है वो हालांकि। और इन्हीं के फुफ्फा के घर के पटना में जो घर है इनका, तो उनके जस्ट बगल में एक तो SP रहता था, वो बेचारा नक्सल इलाका में घुसा, गाड़ी बम से उड़ा दिया, SP मर गया वो। तो
रिक्सी तो होता ही है, पावर भी है। देखो होता क्या है, देखो मरता का आदमी मिस क्या करता है कि इसको ऑर्डर लेना है, चोर डकैत को ऑर्डर लेना है क्या, नहीं। एक बार हम अपने मामा को पूछे थे, बिहार पुलिस वाला मामा को, कि मामा ऐसे कैसे कैसे बात खुलाना, तुरानी के लकड़ी वाला बंदूक थमा दे। ऐसे ही पहले बच्चा में तो डरते थे, बड़ा होने के बाद उतना बड़ा है दोस्त बन गए वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त, ठीक है। कुछ भी पूछते हैं एकदम मजा से। और वो जो है हम जाते हैं कहता है कि ओ तुम्हारा वजह ने हमरो कटा जैसो नहीं मन प्रसन्न हो जाए। हम हर शनिवार को लगभग घुसते हैं वहाँ, रजन घुस के 10 मिनट रुक के उसके बाद जाते हैं। चुप रहो, सुनाते हैं एक तो कहानी कि होता क्या है कि वो जो है उनको हम पूछे कि तुरानिकता ए लड़की उसको शांत करो, उनको बोले तुरानिकता एक लकड़ी वाला बंदूक थमा दे जा, चले लो हो नहीं कि पता नहीं चला ऑर्डर छा और खाली पकड़ ला रखो। वो हमको क्या बोले जानते हो, शौक रजो को सुन के वो हमको बोले कि तुरानी भरम छू कि चलाए मतलब ऑर्डर नहीं छे। हमरा नहीं यही सोचे कि नहीं चलाए छे मारबे तो क्या आप नहीं बिहार नहीं आदमी को मारबे, यही सोच कर नहीं चलाते हैं वो लोग, ठीक है। पुलिस लोग नहीं जो बंदूक चलाता है यही सोच के कि मारेगा किसको, अपने को ही मारेगा ना, ठीक है, यही सोच के नहीं चलता है। एक बार बोल रहे थे वो हाजीपुर के उधर एक तो घटना घटा था उनके शासनकाल में। एक बार तो उनका जीपे पे ट्रक चढ़ा दिया था, उसमें उनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ये हाथ चुरा गया था, वो देखा अभी भी है, मतलब देखते हैं हाथ सब, ये हाथ चुरा गया था, ये उंगली चौड़ा हो गया है, इतना चुरा के ट्रक चढ़ा दिया था। वो ट्रक वाला सब बताए थोड़े रे, हाईवे पे तुम रखो गाड़ी लगा के, पुलिस का डायरेक्ट ट्रक चढ़ा देगा गाड़ी उसी पे। तो वही घटना उठो तो अलग था। हाजीपुर वाला बता रहे थे कि वही बदमाश का घर उस समय रहता था सब, तो वही जो है ना उधर से ये लोग गए थे वही काउंटर में, ठीक है, मारपीट हुआ था काउंटर में गए थे ये लोग, मामा सबका गैंग। और उसमें एक तो बता रहे थे कौन जी कह के राजपूत था, एक तो एकदम लंबा तबड़ा महा डरपोक, उधर से फायरिंग खोल दिया वो लोग, डकैत सब बदमाश सब फायरिंग खोल दिया। अब फायरिंग खोल दिया, इन लोग को तो अब ऑर्डर चाहिए। और वो जो सबसे एकदम लंबा चौड़ा था, एकदम सबसे ज्यादा एकदम डिंग खोल देता था, वो अब चक्का के पीछे में, मामा जो सुना रहे थे गाड़ी के चक्का के पीछे में छुप गया है डर से, गाड़ी के चक्का के पीछे में। और इन लोग को ऑर्डर चाहिए तब ये लोग फायरिंग खोलेंगे, ये लोग फायरिंग नहीं खोला, ठीक है, ये लोग फायरिंग नहीं खोला। लेकिन जब फायरिंग बंद हुआ, इधर थोड़ा बहुत ये लोग आसमानी ये वो पैर में मार सकता है, तो जब फायरिंग बंद हुआ तो उधर का जो हेड एक तो था बदमाश वो पकड़ा गया। वो जब पकड़ाया, पकड़ के यहाँ लाया, तो जैसे ही पकड़ के यहाँ लाया तो इनका जो जमदार था, ठीक है, जमदार जो ऑर्डर देता है इन लोग को, इनका जो जमदार था उस पे खंती उठा लिया मारने के लिए, उधर का गैंग का आदमी खंती मारने के लिए उठा लिया, ठीक है। और जब खंती मारने के लिए उठा लिया तो ये लोग जो है ना वो ऑर्डर, वो अभी नहीं दिया था ऑर्डर, तो उसको मारने के लिए। देखो होता क्या है, जब मार स्टार्ट हो जाता है तो एक की जगह आदमी नहीं रह पाता है, सब अपना अपना जो है ना डिफेंस ले लेता है, उसके बाद पोजीशन ले लेता है, सब अपना अपना डिफेंस लेके। तो जमदार अकेले पकड़ा गया, उसको खंती उठा लिया, खंती जैसे उठा, जो खंती उठाया था मामा निशाना मार के उसको मारे, निशाना लगाया यहाँ लेकिन गोली लगा यहाँ, ठीक है, मारे निशाना लगाया यहाँ लेकिन गोली लगा यहाँ, ठीक है, टपक गया वो। और उसके बाद टपक गया, उसकी पत्नी पूरा रोने लगी, तो उसको ऐसे मामा बोलते थे, उसको झाड़ के ऐसे फेंके, ऐसे ही एकदम बोलते थे जो जैसे वैसे स्टाइल में बोल रहे हैं, झाड़ के ऐसे फेंके। उसके बाद आए जो एक तो और कौन था, तो वो भी एक तो फायरिंग चलाया था, जिसमें एक तो और मरा था, 2 ठो, अरुण मामा, अरुण मामा। तो नाम नहीं बोलना चाहिए हमारा एक खैर। तो हाँ, तो वही जो है वो जब फायरिंग खोले, वही सुना रहे थे कि फायरिंग जब खोले तो जब जमदार वो हो गया, तो जमदार का ठीक है, जो किसने कितना फायरिंग खोला, तो जितना जो गोली चलाया था वो सब बोल दिया कि हम इतना चलाए, हम इतना चलाया, काटा, ठीक है कोई बात नहीं होगा। उसी मुहिम केस लो लीजिए, मामा रुक लो ले, हाँ केस खत्म हो गया, हाँ जमदार हो लो ले, तो उनको केस मुहिम रुक लो ली, प्रमोशन उनको रुक लो ली, बहुत केस ले बहु नहीं सुनाई लो ले। तो ये लोग जो है ना आके उसका जमदार फिर क्या किया, ग्राउंड में नाला टच करके फायरिंग किया। उसके बाद वो भी अपना दानव किया, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद जो है वो कहा कि कुछ भी होगा देख लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि गेहूं का खेत जो है, गेहूं का खेत में एकदम दौरी कर दिया था गाड़ी, ठीक है। ये लोग क्या किया, और मतलब गेहूं का खेत कुछ नहीं हुआ था, तो अब दिखाना था इन लोग को क्या, देखो होता क्या है, एक्चुअल घटना बता रहे हैं कि होता क्या है, इनको दिखाना क्या था कि वहां एकदम भयंकर रूप से मार हुआ, हम लोग के ऊपर पूरा फायरिंग हुआ, जिस कारण से हम लोग ने फायरिंग खोला, ये दिखाना था किसको, जमदार को। अब उसने क्या किया, भोरी दी जाके वहां गाड़ी एकदम 3-4 राउंड मार दिया किसमें, गेहूं के खेत में, ठीक है। अब यहाँ से एसपी गया जांच में, वाकई वैसा हुआ था क्या, देखा वहां गेहूं का खेत सही हुआ था, एकदम भयंकर मार पिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मामा को फिर क्रॉस किए एक बात कि अच्छा जो मैं जो ऑर्डर नहीं दिल खा,
तो अगर जो मैं ना बादों में जाके मतलब मुकर जाता कि नहीं हम नहीं बोले थे गोली चला, तुरंत नौकरी मतलब उसमें आ जाता, नौकरी खत्म हो सकता था, केस हो जाता, नौकरी खत्म हो जाता। तो अपना मन से तो उसमें क्या होता है, सैनिक क्षेत्र में होता है कि सीनियर का ऑर्डर मानना होता है, ठीक है। सीनियर का ऑर्डर नहीं माना, बिना पूछे गोली चलाया है, तो वो तो जमदार था ना, तो वही लिखवा लिया ये लोग, जमदार से वही लिखवा लिया कि मैंने ऑर्डर दिया था। तो हम बोले मामा को कि बाद में नहीं लिखते हो, तब की करती हो करके, यार रेनू नाम बोल चुके हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, ऑफ करके हम सुनाते हैं इसके बाद का कहानी क्योंकि ये गैर कानूनी होगा थोड़ा सा। तो कोई भी पद है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं। तो एक काम करो, इतना उतार लो, आज इतना ही रहने दो, ठीक है। समझ में आया ना, ढेरी टॉपिक बता दिए आज। कोई भी पद हुआ, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, पार्ट ऑफ बॉडी हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, होटल हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, मेन पार्ट के साथ द का प्रयोग, सब पार्ट के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। कैनाल्स के पहले, रिवर के पहले, गल्फ के पहले, वे के पहले, ओशन के पहले, डायरेक्शन मतलब दिशा, सभ्य दिशा के पहले बताया था ना। इस सब के पहले किसका प्रयोग है, रीजनल बुक्स हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, पॉलिटिकल पार्टी हुआ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुआ, डिजर्ट हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ट्रेन हुआ, जैसे वंदे मातरम, द वंदे मातरम ट्रेन, द गरीब रथ, इसे बताए थे ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, चलो उतार लो जल्दी आज।